प्रीव्रतोत्तानपादो शत्रुपापते सुतौ वासुदेवस्य कल्याणक्षया जगताय स्थितौ। बहुत ध्यान सुनना, बहुत सुंदर कथा है। एक उत्तानपाद नाम करके एक राजा है और उत्तानपाद राजा की एक पत्नी है, उस पत्नी का नाम है सुनीति। अब आपको निर्णय ये लेना है आप कौन सी पत्नी रखना चाहते हैं। सुनीति, सुनीति मतलब सुंदर नीति वाली पत्नी है। पति के दुख में जो साथ देना वो पत्नी है, दुख में खड़े हो जाए ना वो पत्नी है। एक दिन उत्तानपाद राजा आंख में आंसू भर करके पूजा स्थान में बैठ करके रो रहे थे। सुनीति ने कहा नाथ एक बात कहूँ, बोलो ना। अगर हमारे गर्भ से संतान नहीं हो रहा ना तो आप एक विवाह और कर लो। क्या कह रही है? बोले हाँ एक विवाह और कर लो। क्यों? बहन आएगी, संतान आ जाएगा और संतान आएगा तो आपके राज्य को संभालने वाला मिल जाएगा। नाथ आप विवाह कर लो ना। पत्नी जीद की। उत्तानपाद राजा कहे रानी तुम बोल रही हो तब मैं कर रहा हूँ, याद रखना कहीं विपत्ति ना जावे, चिंता ना करो राजा, करिए। और राजा एक गांव में गए और एक रानी को लेकर के आए। दूसरे रानी का नाम सुरुचि, पहले का नाम सुनीति और दूसरे का नाम सुरुचि। सुरुचि जब आई गाड़ी में बैठे हैं, राजन कहे चलो रानी महल मेरा द्वार सामने है, आप चलिए। रानी गाड़ी से ही देखे, वहीं से अपना काम चालू कर दी। बोलने लगे राजन वो जो घर के दरवाजे के पास जो पीला साड़ी पहन के जो खड़ी है वो कौन है? राजा कहे वो मेरी मामी है। अच्छा राजन ये जो हरा कलर की साड़ी पहने वो कौन है? ये मेरी चाची है। ठीक है महाराज। राजन मुझे ये बताओ ये जो लाल साड़ी पहने वो कौन है? ये मेरे दूसरे रिश्ते नाते में आते हैं। ठीक है राजा मुझे ये बताओ ये मखमल की साड़ी जो मेन चौखट गेट के पास खड़ी है कलश लेकर के ये कौन है? अब राजा कैसे बताए कि वो पहली रानी है हमारी? राजा कहे रानी वो मेरी पहली रानी है वो। अब उन्हीं के बोलने पर मैं तुम्हें लेकर के आई हूँ। रानी सुने, सुरुचि कहे राजन आप पहले रानी के होते हुए हमें लेकर के आए हैं। रानी वही रानी बोले तब जाकर के मैं तुम्हें लेकर के आया हूँ, चलो ना। रानी कहे हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाएंगे? आप जाइए और पहले रानी से जाकर के आप कहिए कि जितना मखमल की साड़ी जो पहने हैं ना वो मखमल की साड़ी पूरे छोड़े और घर में मटमैला साड़ी पहन करके चौखट के पास खड़ी हो जाए। राजा कहे रानी उन्हीं के बोलने पर मैं तुम्हें लेकर के आया हूँ और तुम कहते हो मखमल की साड़ी छोड़ करके मटमैला साड़ी पहन के आ जाए, ऐसे मत कर। राजन आपको जाना होगा, अगर आप नहीं जाएंगे ना तो मैं आपके घर में नहीं जाऊंगी, चौखट पर मेरा कदम नहीं पड़ेगा। अब राजा कहे मैं क्या करूं? राजा आए और मां सुनीति मखमल की साड़ी पहन करके खड़ी है, कलश लेकर के खड़ी है। राजा कहे रानी कहे राजन आप अकेले आ रहे हैं, बहन कहाँ है? बहन गाड़ी में है। क्यों नहीं आ रही? आपको बोले हैं कि वो मखमल की साड़ी छोड़ो और मटमैला साड़ी पहन करके तुम आ जाओ। कोई बात नहीं राजन, अगर बहन चाहती है कि मेरे मखमल की साड़ी छोड़ने से घर में आना चाहती है तो कोई बात नहीं राजन, मैं मखमल की साड़ी छोड़ दूं। क्यों? बहन आएगी, संतान होगा और आपके राज्य को संभालेगा। ये रानी है सुनीति, सुंदर नीति वाली। माँ मखमल की साड़ी छोड़ दी और मटमैला साड़ी पहन करके आ गई। राजा गए गाड़ी के पास, सुरुचि से कहे सुरुचि पहले रानी को तुमने बोले मखमल की साड़ी छोड़ने के लिए छोड़ दिए हैं, देख लो। बोले हाँ एक बात और है। बोले क्या? मैं भी नहीं जाऊंगी। कब? क्या हुआ? आपके घर खेत है ना? बोले खेत है। तो जाइए एक डंडा पकड़ाइए और डंडा पकड़ करके खेत में झोपड़पट्टी बना करके वो रहेगी, घर में उनके लिए कोई स्थान अब नहीं होगा।
ये सुरुचि है। जो अपने ऊपर रुचि रखता है वो सुरुचि है, जो दूसरे के ऊपर रुचि रखता है, कार्य करता है, वो सुनती है। राजा कह रानी उनके कहने पर मैं लेके आया हूँ, तुम कहते उनको निकलने के लिए, ऐसे ना करो। अगर आप नहीं जाओगे तो ये गाड़ी वापस मैं घर की ओर चली जाऊं। राजा गए और मां सुनीति से कहे, सुनीति आप फिर अकेले आ गए, कहाँ है बहन? अरे वो कह रही है कि तुम डंडा पकड़ो और पकड़ करके खेत में जाओ, झोपड़पट्टी बना करके वहां रहो। रानी कहे कोई बात नहीं राजन, अगर मेरी बहन मेरे जाने के बाद आना चाहती तो भी मुझे स्वीकार है। और माँ मटमैला साड़ी पहन करके डंडा पकड़ करके खेत की वो झोपड़पट्टी बना करके रहना चालू कर दी। सुरुचि कहे चले गए ना राजन? बोले हाँ, अब मैं आपके घर जाऊंगी। अब सुरुचि आई घर पर। अब बहुत दिन हो गए, बीत गए। राजा पहले रानी को भूल गए कि खेत में है। एक दिन याद आया कि मुझे पहले रानी से मिलना चाहिए। अर्धरात्रि मिलने के लिए रानी से गए। उस समय दरवाजा लगे हुए थे एक झोपड़पट्टी में। राजा आंख में आंसू भर के रोने लगे और कहने लगे, सोती हो सो जाग जा और जागते हो सब पिंजड़े के प्राण फिरते झटकी वाले कोल। छोटी हो तो जाग जा, जागत हो सो बोल, ऐ पिंजड़े के प्राण प्रीते झटकी वाले कोल ना। राजा ने आवाज लगाए। रानी को पता चले कि मेरे राजा आए हैं। दरवाजा खुले, राजा आंख में आंसू भर गए। रानी कहे राजन आप अर्धरात्रि में, इतनी रात्रि में अंदर आप यहाँ खेत में क्यों? मैं भूल गया था रानी, मैं आया हूँ। आइए। राजन को बैठाला गया झोपड़पट्टी में। रानी ने एक ही शब्द कहा राजन से, राजन हमारी बहन बढ़िया है ना? राजा कहे वाह रानी, अरे वो महल में रहने वाली, महल में रहने वाली एक बार भी नहीं बोले कि जाओ पहले रानी को तुमने खेत में छोड़ दिए हो तो एक बार देख के आओ। और आज मैं तुमसे मिलने आया हूँ तो तुम कह रही हो कि हमारी बहन कैसे है? अरे वो महल में रहने वाली कैसे रह सकती है? राजा ने कोई बात नहीं, हमारी बहन है ना, कोई बात नहीं। वार्तालाप हुआ और राजा कह रानी अब मुझे घर जाना चाहिए। और राजा घर जाने के लिए निकला है। जब महल पहुंच गए, संदेश आया कि रानी राजन आप जो दूसरा रानी जो लाए हैं ना सुरुचि, उनके गर्भ से एक बालक का जन्म हो गया। ओह राजा खुश हो गए। संदेश आया राजन, अरे दूसरे रानी गर्भ से संतान हुआ तो हुआ, जिस रानी के गर्भ से संतान नहीं हो रहा था ना सुनीति, उनके गर्भ से भी संतान हो गया। फर्क यही है राजन, आप यहाँ महल में रह सकते हो लेकिन झोपड़पट्टी में नहीं रह सकते। फर्क यही है, एक बेटा महल में पैदा हुआ है और दूसरा झोपड़पट्टी में हुआ है। अब आप सोचिए, इस कथा को ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन। धन से बालक को अगर आगे बढ़ाना चाहते हो तो बालक नहीं बढ़ पाएगा। जिसने अपने जीवन में गरीबी देखा है ना, जिसने दुख देखा है ना, वही आगे बढ़ सकता है। और हमने अपने जीवन में देखे हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो लोग हमें देख करके हंसते हैं। ओहो नानचुन महाराज आ गए, छोटे से महाराज आ गए, ये पढ़ेंगे भागवत। हमारे तो चोटी खींच देते, कभी धोती खींच देते, कभी चंदन दे करके हंस देते। फिर भी हमने कहा हंसी है कुल कुटिल को बिचारे। हंसता कौन है? जो कुटिल कपटी लोग होते हैं, ऐसी चीजों को देख करके हंसते हैं। कई माता गलत थोड़ी ना है माताओं, कई माता बचपन में गलती कर दिए थे। जैसे आप होली खेलते हैं ना, और कोई अगर किसी के फेस पर गुलाल नहीं लगा है तो आप क्या करते हैं? गुलाल हाथ में लगा करके पीछे करके हाथ करके जाते हैं, और जो अच्छा दिख रहा है उनके पास जाकर के पीछे से आप गुलाल लगा लेते हैं, मजाक करते हैं। ठीक यही गलती माँ कई ने किया था। बचपन में खेलते खेलते हाथ में काजल लगा लिया माँ कई ने। संत महात्मा जंगल में बैठे, वन में तपस्वी भेष में बैठे हुए बढ़िया तप कर रहे हैं। माँ कई गई और जाकर के उनके प्रतिबिंब पर, चेहरे पर काला काला काजल लगा दिया। और कई हंस पड़ी, ओ बाबा काले दिख रहे हैं, काले दिख रहे हैं, काले दिख रहे हैं। कई एक बार हंस ले सो, ठीक है कई अब बार मत हंस, बात मान ले। कई फिर भी नहीं मानी और हंस पड़ी, बाबा काले दिख रहे हैं, काले दिख रहे हैं।
तब संत ने कहा कहीं कहीं हम बार बार मना कर रहे हैं, मत हंसो मत हंसो, एक बार हंस लिए ठीक है, लेकिन किसी संत महात्मा को देख करके नहीं हंसना चाहिए। और तुम हंस रहे हो कहीं कहीं, जाओ ये मेरा श्राप है। आज तुम मुझे देख करके मेरे प्रतिबिंबों पर तुम काला काला कलर लगा करके हंस रही हो ना, एक दिन तुम्हें भी कलंकनी कहेंगे, तुम्हें भी लोग बुरा भला कहेंगे, तुम्हारा सम्मान नहीं होगा कहीं कहीं, ये मेरा श्राप है। बचपन में मैं कहीं कहीं को